चालू भेड़िया गंभीर बन गया। उसने मंत्र पढ़ने का नाटक किया और बोला, नमः शुभ शुभ मनः, ओम शांति आयो, दुख दूर जायो, टिंग टिंग टुन्ना। चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच एक हरा भरा जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में सुबह सूरज निकलते ही जैसे रंग बिखर जाते थे। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों से टपकती ओस और ठंडी हवा की सरसराहट, सब मिलकर ऐसा लगता था मानो जंगल खुद मुस्कुरा रहा हो। इसी जंगल में रहता था सच्चू गधा। सच्चू ताकतवर नहीं था, तेज नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम जानवरों के पास होती है, साफ दिल और खुली आंखें। सच्चू रोज की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। वो बुदबुदाया, जंगल जितना सुंदर दिखता है उतना ही नाजुक भी है। अगर कोई इसमें जहर घोल दे तो सबसे पहले मासूमों को ही चोट लगती है। उसे नहीं पता था कि ये दिन उसी जहर की पहली बूंद लेकर आया है। जंगल के दूसरे छोर पर एक चट्टान के पास बैठा था चालू भेड़िया। उसका पेट कई दिनों से ठीक से भरा नहीं था। वो झुंझलाकर बोला, हर रोज शिकार करना, हर रोज भाग दौड़, ये तरीका अब पुराना हो गया है। मुझे ऐसा जुगाड़ चाहिए कि शिकार खुद मेरे पास चलकर आए। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो चालाकी से पैदा होती है। वो सोचने लगा और सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक धीमी खतरनाक मुस्कान फैल गई। अगर डर को भरोसे में बदल दिया जाए तो ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगले ही दिन जंगल में एक अजीब सी खबर फैलने लगी। कहा जा रहा था कि चालू भेड़िया अब बदल चुका है। वो अब शिकार नहीं करता बल्कि बाबा बन गया है। सफेद राख शरीर पर लगाए, आंखें बंद किए, एक पेड़ के नीचे बैठा वो बोला, मैं अब हिंसा से दूर हूं, मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं इस जंगल की रक्षा करने आया हूं। भोले भाले जानवर उसकी बातों में आने लगे। चिंटू खरगोश, चीकू हिरण और बाकी जंगल मित्र टोली रोज उसके पास जाने लगी। चिंटू खरगोश ने खुशी से कहा, बाबा आए हैं, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। सच्चू गधा दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि हल्की सी चिंता थी। सच्चू गधा धीरे धीरे बाबा के पास पहुंचा। वो सम्मान से बोला, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। बाबा, अगर आप सच में बदल गए हैं तो जंगल में रात को अकेले क्यों घूमते हैं? चालू भेड़िया एक पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। बेटा सच्चू, ज्ञान पाने वाले को रात और दिन में फर्क नहीं दिखता। भीड़ ने सच्चू को घूरा। किसी ने फुसफुसाया, इतना पवित्र बाबा और ये सवाल। सच्चू चुप हो गया, लेकिन उसके मन की आवाज और तेज हो गई।
उसी समय प्यारी खरगोश दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा जी, मेरे बच्चे चिंटू के पेट में बहुत दर्द है। चालू भेड़िया गंभीर बन गया। उसने मंत्र पढ़ने का नाटक किया और बोला, नमः शुभ शुभ मनः, ओम शांति आयो, दुख दूर जायो। टिंग टिंग टुन्ना। चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद चिंटू सच में शांत हो गया। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, बाबा की जय। सच्चू गधा दूर खड़ा सोच रहा था, कभी कभी दर्द अपने आप भी चला जाता है, लेकिन लोग सवाल नहीं पूछते, बस चमत्कार देखना चाहते हैं। अब बाबा की सेवा होने लगी। फल, कंद, मिठाइयाँ सब कुछ रोज पहुंचाया जाने लगा। जंगल मित्र टोली बाबा को देवता मानने लगी। चालू भेड़िया मन ही मन हंस रहा था। डर प्लस भरोसा बराबर मेरी ताकत। रात को वो अपनी कुटिया से निकलता और अंधेरे में वही पुराना शिकारी बन जाता। एक रात सच्चू गधा अकेला बैठा आसमान देख रहा था। उसे ज्ञानू उल्लू की आवाज सुनाई दी। सच हमेशा शोर नहीं करता सच्चू, कभी कभी वो सिर्फ देखता है। सच्चू ने मन में ठान लिया, अगर ये बाबा झूठा है तो मैं सच अपनी आंखों से देखूंगा, चाहे मुझे कोई माने या ना माने। यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। दिन ढलते ही जंगल का रंग बदल गया। जहां सुबह चहचहाहट थी, वहां अब सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं और हवा में हल्की सी घबराहट घुली हुई थी। सच्चू गधा एक मोटे पेड़ के पीछे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली थीं। वो खुद से बोला, आज अगर मैं डर गया तो कल किसी और का भरोसा टूटेगा। सच देखने के लिए हिम्मत चाहिए और आज वही रात है। उसी पल उसने देखा, बाबा की कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। सफेद राख में लिपटा चालू भेड़िया बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा, जैसे ये पक्का कर रहा हो कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो तेज कदमों से जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। सच्चू गधा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके खुरों की आवाज मिट्टी में दब जाती थी। हर कदम पर उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ रहा था उसका संकल्प। अगर बाबा सच है तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, और अगर झूठ है तो आज सब साफ हो जाएगा। जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचकर बाबा रुका। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर को झटका दिया। सफेद राख झड़ने लगी, शांत चेहरा गायब होने लगा।
अब सामने था असली चालू भेड़िया। भूखी आंखें, नुकीले दांत और चाल में क्रूरता। वो खुद से हंसते हुए बोला, दिन में बाबा बनो, रात में राजा। भोले जानवरों को क्या पता कि सबसे मीठी बातों में ही सबसे तेज दांत छुपे होते हैं। सच्चू गधा ये सब देख रहा था। उसका शरीर कांप गया, लेकिन मन मजबूत हो गया। उसी रास्ते से चिंटू खरगोश आता दिखा। वो घबराया हुआ था, शायद रास्ता भटक गया था। चिंटू ने जैसे ही बाबा को देखा, राहत की सांस ली। बाबा, अच्छा हुआ आप मिल गए। सब कहते हैं आप सबकी रक्षा करते हैं। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, क्या आप मुझे घर पहुंचा देंगे? चालू भेड़िया झुककर मीठी आवाज में बोला, जो मुझ पर भरोसा करता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती बेटा। सच्चू चिल्लाना चाहता था, लेकिन जानता था एक आवाज उसे भी शिकार बना सकती है। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि दिल डर जाए। चांद वैसे ही चमक रहा था जैसे जंगल में कुछ हुआ ही ना हो। सच्चू धीरे धीरे आगे बढ़ा। जमीन पर संघर्ष के निशान थे। उसकी आंखें भर आईं। वो फुसफुसाया, ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं है, ये भरोसे की हत्या है। अब उसके लिए पीछे हटना नामुमकिन था। सुबह होते ही जंगल में कोहराम मच गया। प्यारी खरगोश रोती बिलखती मैदान में आई। मेरा चिंटू घर नहीं लौटा, वो बस रास्ता पूछने निकला था। तभी बाबा भी पहुंचा। चेहरे पर दुख, आंखों में नकली आंसू। वो बोला, मैंने पहले ही कहा था इस जंगल में कोई शैतान घूम रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। जंगल मित्र टोली डर गई। बाबा पर भरोसा और गहरा हो गया। सच्चू गधा आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मैंने देखा है, बाबा रात में जंगल के अंदर गए थे और वही आखिरी थे जिन्हें चिंटू ने देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर गुस्सा। चुप रहो, बाबा पर इल्जाम लगाता है। किसी ने कहा, इतने चमत्कार करने वाला बाबा झूठा नहीं हो सकता। सच्चू अकेला पड़ गया, लेकिन उसके मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। जब सच शब्दों से हारने लगे तो उसे सबूतों से लड़ना पड़ता है। मैदान खाली हो चुका था। जहां कुछ देर पहले जानवरों की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ हवा थी और सच्चू गधा। सच्चू का सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने खुद से धीमे स्वर में कहा, सच बोलना आसान होता अगर लोग सुनना चाहते, लेकिन जब झूठ आराम देने लगे तब सच चुभने लगता है। उसी समय पास की झाड़ी से ज्ञानू कछुआ बाहर आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अनुभव भरा हुआ। ज्ञानू कछुआ बोला, सच्चू, तू अकेला नहीं है। झूठ हमेशा तेज दौड़ता है,
लेकिन सच दूर तक चलता है। अगर शब्दों से बात नहीं बनी तो समय को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। यहीं से रणनीति की नींव रखी गई। जंगल के सबसे ऊंचे पत्थर पर राजा शेरू बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन मन में हलचल थी। उन्हें बाबा की बातें याद आ रही थीं, बहुत मीठी, बहुत सही, शायद जरूरत से ज्यादा सही। तभी सच्चू गधा धीरे से सामने आया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपसे अंधा विश्वास नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूं। अगर मैं गलत निकला तो जो सजा दे मंजूर है। राजा शेरू ने गहरी आवाज में कहा, जो सच के लिए सजा सहने को तैयार हो वो अक्सर झूठा नहीं होता। बोल सच्चू, तेरी योजना क्या है? उसी दिन पूरे जंगल में ऐलान हुआ, आज रात बाबा विशेष ध्यान करेंगे। जो भी डरा हुआ है, जो भी सुरक्षा चाहता है, वह बाबा का आशीर्वाद लेने आए। ये खबर सुनते ही चालू भेड़िए के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, डरे हुए जानवर खुद मेरे पास आएंगे, आज पेट भी भरेगा और शक भी मिट जाएगा। उसे क्या पता था कि ये ऐलान उसके लिए नहीं, उसके खिलाफ था। रात उतरी, लेकिन इस बार जंगल सोया नहीं। पेड़ों पर ज्ञानू उल्लू बैठा था। झाड़ियों में जंगल मित्र टोली चुपचाप छुपी थी। और अंधेरे में बिना आवाज किए राजा शेरू के सैनिक तैनात थे। सच्चू दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन में कहा, आज न कोई आरोप होगा, न कोई बहस। आज सच खुद चलकर सामने आएगा। जैसे ही बाबा ने ध्यान समाप्त किया, वो चुपचाप कुटिया से बाहर निकला। अगले ही पल राख झड़ गई, मुखौटा गिर गया। वो फिर वही चालू भेड़िया था। वो जैसे ही चीकू हिरण की ओर बढ़ा, चारों तरफ से दहाड़ गूंजी। बस एक कदम और नहीं, राजा शेरू सामने आ चुके थे। सैनिकों ने घेरा बना लिया। चालू भेड़िया घबरा गया। मैं तो रक्षा कर रहा था, असल शैतान तो सच्चू हैं। सच्चू शांत रहा और बोला, अगर तुम रक्षक हो तो हर रात कोई ना कोई क्यों गायब होता है, और अगर मैं शैतान हूं तो आज भी निहत्था क्यों खड़ा हूं? चारों ओर से घिरा देखकर चालू भेड़िए की हिम्मत टूटने लगी। उसकी आवाज कांप गई। हाँ, मैंने धोखा दिया, मैंने डर को हथियार बनाया। तुम सबने देवता चाहा और मैंने वही बनकर राज किया। जंगल में सन्नाटा छा गया। हर जानवर की आंख खुल चुकी थी। राजा शेरू आगे बढ़े। उनकी आवाज भारी और साफ थी। जो भरोसे का खून करता है वो जंगल का दुश्मन होता है। आदेश हुआ। चालू भेड़िए को जंगल से बाहर निकाल दिया गया, अकेला, बेनकाब और शक्तिहीन। सभी की नजरें सच्चू पर टिक गईं। सच्चू ने धीरे से कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैंने बस आंखें खुली रखीं। अगली सुबह सूरज पहले से ज्यादा चमक रहा था।
जंगल फिर हरा भरा था, लेकिन अब पहले जैसा भोला नहीं। ज्ञानू कछुआ बच्चों से बोला, जो बिना सवाल किए पूजा जाए वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। सच्चू गधा मुस्कुराया। आज वो अकेला नहीं था। सीख, मीठी बातें सच नहीं होती, सच वही होता है जो सवाल सह सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, सच पहचानने की समझ भी देती हैं।